बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। बहस व तकरार की इस पॉडकास्ट में हम आपके सामने हाजिर हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को इसमें खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम खान और मुआज अहमद गिलानी साहब, जो हैं हमारे साथ आज बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उस पब्लिक सेंटिमेंट की बात करेंगे। हम वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, मैं एक चीज क्लैरिफाई करता चलूं, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एट ऑल, बट वी विल टॉक अबाउट द पब्लिक सेंटिमेंट के हमारे जो पड़ोस में हो रहा है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसके बारे में बड़ी सारी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम्स भी होते हैं, बड़े सारे हक भी जताए जाते हैं, बड़े सारे फ़राइज़ भी अदा किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में होने वाले रीसेंट चेंज की बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे उस पब्लिक सेंटिमेंट की, क्योंकि जैसा कि मैं पिछली पॉडकास्ट में भी बता चुके हैं जी, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मरियम एक खातून पाकिस्तानी है और मुआज अहमद गिलानी एक मेल शोविनिस्ट किस्म के मर्द पाकिस्तानी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ये देखेंगे कि एक पब्लिक सेंटीमेंट इस चेंज के बारे में क्या है। तो मरियम, आपसे आगाज करते हैं, क्योंकि खवातीन जो है उनके ऊपर सुनने में ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपका वैसे इस बारे में एज ए पाकिस्तानी क्या ख्याल है, जो चेंज आई है हमारे पड़ोस में? जी, वो पहले जब मुझे खबर पता चली तो सारे पुराने इवेंट्स रिकॉल हुए। कुछ में मतलब मेरी पैदाइश के बाद के, कुछ पैदाइश से पहले के सुने गए। बीइंग पार्ट ऑफ दैट रेस थोड़ा जरा मुझे इंटरेस्ट ज्यादा है। मैं भी मॉस को भी यही कह रही थी कि कोई कुछ कहता है तो बुरा भी लगता है, लेकिन क्योंकि वो सच कह रहा होता है तो फिर सुनना भी पड़ता है। तो ऐसा है कि मैंने जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा था, बस अब हमारी शामत आएगी, अभी हमें जो है ना रेवोल्यूशन देने के लिए अब हम तक आएंगे, और इस्लामिक रेवोल्यूशन और अपने तरीके की रेवोल्यूशन। फिर अभी बहुत डिबेट इस बात पे है कि पहले हम तालिबान को कह रहे थे ये टेररिस्ट हैं और ये जी आके इन्वेट कर रहे हैं, इन्होंने जी स्कूलों पे हमला किया है, एपीएस के स्कूल के ऊपर किया है, ये आके कहीं भी धमाका कर देते हैं, और उसके बाद वो एतराफ भी कर लेते थे कि ये हमने किया है। तो ये कौन से तालिबान थे? और अब जिनको इतने वार्म वेलकम किया जा रहा है, ये कौन से तालिबान है? अब बहुत से लोग कह रहे थे ये वो थे जिनको पे किया जाता था ताकि हम इनको अड्डे दें यूएस को, और ये इनके बनाए हुए तालिबानी थे, ये एक्चुअल तालिबानी नहीं थे। एक्चुअल तालिबानी आर गुड पीपल, दे आर नोबल पीपल, दे वांट प्रॉस्पेरिटी, दे वांट टू मेक एक जिसे कहते हैं ना, जिस तरह एक इस्लामिक पिलर्स के ऊपर जो एक मुमलिकत खड़ी होती है। तो इस वक्त जो है अमेरिका, वो अमेरिका के कुछ था या इंडिया के पैसे लगाए हुए बंदे थे। ये बातें बहुत ज्यादा सुनने में आ रही थी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लोगों ने तो भागने की कोशिश की है, डेली ऐसी वीडियोस हैं, मैंने भी बहुत सी शेयर की हैं, आप लोगों ने भी की हैं, कि अब लोग कोशिश कर रहे हैं वहां से निकलने की, देर अफ्रेड ऑफ देम, पर वो तो बिल्कुल स्केरी नहीं है। तो ये अभी ये उनकी मूव है या ये वाकई स्केरी नहीं है, मुझे वैसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा। बट चले मुआज से पूछते हैं कि वो स्केरी हैं या वो क्यूट हैं, इनके पीछे रखे हुए पिलो की तरह। तो इनका इस बारे में क्या ख्याल है? तो इनके पिलो की क्यूटनेस जो है उसकी तरह ये तालिबान की तरह की क्यूटनेस है, या फिर एक सेकेंड क्या कहा आपने, वर्ड क्या यूज किया? मैंने कहा मुआज के पीछे पड़े हुए पिलो की क्यूटनेस जो है ना, वो तालिबान वाली क्यूटनेस है या? हाँ, क्योंकि देखिए मुआज ने आज क्यूट बनने की पूरी कोशिश की है। तो मुआज, आपका क्या ख्याल है तालिबान के बारे में सर, जो पड़ोस में आ चुके हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं मैम से भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि मतलब मेरी लाइफ के 30 इयर्स, यानी टोटल तकरीबन 10 साल के 3 पार्ट अगर हम देखें ना, तो वो गुजर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी पैदाइश से लेके 2000 तक 10 इयर्स या 12 इयर्स देखूं, तो वो एरिया था जब मैंने पीटीवी न्यूज पे हमेशा एक ही न्यूज सुनी कि तालिबान इतने हिस्से पे काबिज हो गए हैं, तालिबान इतने हिस्से पे काबिज हो गए हैं। वो एक रूस से अलहदगी के बाद, यानी कि ये वही लोग हैं जिनको अमेरिका ने खुद से असला दिया था रूस से निकलने के लिए। ठीक है, हमारे जो एक आखिरी परवेज मुशर्रफ से पहले ज़ियाउल हक साहब गुजरे थे, जिन्होंने यानी अमेरिका का साथ मिलके इन तालिबान को प्रॉपर्ली एक रिकॉग्नाइज किया और बनाया, बेसिकली जिसे कह सकते हैं। ठीक है, सन 2000 में पता लगता है कि जी तालिबान। आप म्यूट हो गए हैं फॉर सम रीजन, आप बीच में म्यूट हो गए थे जी, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी। अच्छा,
हाँ मैंने कहा जो यानी यही बात हम 10 साल 15 साल सुनते रहे, फिर 9/11 का वाकया हुआ और पता लगा कि जी अमेरिका ने एक जंग छेड़ दी है, ठीक है। पाकिस्तान को तो उस टाइम भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी जब जंग शुरू हुई थी, हमें अड्डे देने पड़े, हमें सारी प्रॉब्लम्स आई, और उसके नतीजे में सारे अफगानी उठ के जो है वो पाकिस्तान घुस आए थे। 30 लाख से ज्यादा अफगानी हमारे पास घुस आए, हमारे पासपोर्ट की बेइज्जती हुई हमारे यहाँ, यानी ये जो ड्रोन अटैक्स हुए हमारे यहाँ, ये जो लाहौर शहर जैसे में मैंने देखा कि जो ये खुद कुछ धमाके हुए और बहुत ज्यादा हुए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। ये 5-10 साल तो इसी में गुजर के, मैं मैम से ही बात डिस्कस कर रहा था कि यानी 2005 से लेकर 2008 तक का जो मेरा ईरा अगर देखा जाए तो मैं टीन एज या इस एज में था जब हम समझने की कुवत में आते हैं। तो पाकिस्तान में एक म्यूजिक रेवोल्यूशन आया था जिसको ये तालिबान ने बुरे तरीके से कुचला था। 2008 में अगर आपको वो कोई मिल जाए ना, जैज के पुराने एड्स मिल जाए, बिल बोर्ड्स का दौर था लाहौर में, तो प्रॉपरली पूरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बिल बोर्ड्स के ऊपर स्याही फेंकी गई थी प्रॉपरली, और ये बताया गया था कि भाई ये सारा कुछ बंद किया जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर हम बात करें तो मुझे तो ये कोई खुशाइन बात नहीं लगती कि जी तालिबान दोबारा से काबिज होगी। एक जमहूरी हुकूमत थी, जैसी भी थी चल रही थी, ठीक है। जैसे इंडिया वाले भी कहा जाता है कि जी जैसी भी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत तो इंडिया में 50-60 सालों 70 सालों से है, आर्मी कभी नहीं आई। सेम लाइक अगर देखा जाए तो ये तालिबान नहीं, एक आर्मी ही उनकी मुसल्लत हो चुकी है। जो एक आपने फोटोज देखी है, जो चौराहे पे खड़ा है उसके पास भी वो कलेक्शन कॉप है, जो डीसी है उसके पास भी है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई जमहूरी निजाम नहीं है, ये तो बस एक अन्य निजाम है। यार आप दोनों तो बड़ा टफ मुझे जो है टाइम देने के चक्कर में थे ऑफलाइन, आप लोग तो तालिबान के खिलाफ ही बात करना शुरू हो गए। क्या ये चेंज क्यों आ गई है एकदम से? हम कोई तालिबान के खिलाफ बात नहीं कर रहे। पीपीपी गवर्नमेंट में 316 ब्लास्ट, 250 समथिंग ब्लास्ट थे उसमें पीएमएलएन के टाइम में। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो बड़े जो है पुरुमीद हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं। हाँ, अगर अच्छा काम करते हैं तो सारी इस्लामिक नेशंस की आप गाड़ी देख के और किसी की पगड़ी देख के डरना इज लाइक इट्स नॉट। अच्छा, पहली बात तो ये कि डरता वरता कोई नहीं है इनसे, ये चीज अपने माइंड में रख लें। हाँ, आपको वो सुसाइड बॉम्बिंग के टाइम भूल गए हैं लगता है, जब ये अपने पेट से मैं पाकिस्तान में ही था, और बाय द वे जब इसी तरह के माइंडसेट ने जीएचक्यू पे हमला किया था तो मैं उस वक्त सदर रावलपिंडी में था, और मैं अपनी आंखों से देख रहा था लोग आगे पीछे भाग भूग रहे थे जीएचक्यू के। तो मैं भी बिल्कुल 2 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें हमें भूली हुई नहीं है। मसला ये है जनाब कि मुझे नहीं मालूम, अभी आप दोनों ने जो बातें की है ना वो खासी हद तक देवर नॉट इन लाइक वेरी प्रो तालिबान बातें जो कि आप ऑफलाइन कर रहे थे। तो मैं आप लोगों से बड़ा हाँ, तो होप का जनाब देखें, बात ये कि एक होता है माइंडसेट, ठीक है, एक होती है स्ट्रेटजी। अभी आपने मुआज ने बात की ज़ियाउल हक मरदूद की, माजरत के साथ आपने उसको साहब कहा, मैं उसको मरदूद समझता हूँ। तो उस मरदूद ने जो पाकिस्तान के ऊपर वॉर एक मुसल्लत की थी, मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को बुरा लग रहा है तो, ठीक है ना, लेकिन ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पे जो वॉर मुसल्लत की थी, आप एक किताब है, अमेरिकन सेनेटर था चार्ली विल्सन। चार्ली विल्सन वो शख्स था जिसने उस वक्त इस पूरी वॉर को हैंडल किया था अमेरिका की तरफ से। जितने बजट से प्रूव होते थे, जितना कुछ होता था, वो चार्ली विल्सन किया करता था। इसके ऊपर एक मूवी भी मौजूद है, आपको आई थिंक सो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको रेंट करनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी, अदरवाइज आपको जरा सर्च करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टिल पे फॉर इट, वो इतनी वांटेड मूवी है। चार्ली विल्सन की लाइफ के ऊपर वो मूवी बनाई हुई है, यानी उसके उस अफगान वॉर की पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर वो मूवी बनाई हुई है, चार्ली विल्सन वॉर्स। किताब का भी यही नाम है, मूवी का भी यही नाम है। आप लोग अगर वो मूवी देखें, अगर आपका किताब पढ़ने का स्टैमिना नहीं, अगर किताब पढ़ने का स्टैमिना है तो आपको वो भी अमेज़न से या कहीं से मिल जाएगी किताब। उसके अंदर उसने पूरी डिटेल बताई है कि ज़िया के साथ अमेरिका ने कैसे डील की और अफगानिस्तान में इस जिहाद को वो कैसे लेकर आए। यहां तक के, अच्छा मजे की बात यह, यहां तक के कि पाकिस्तान को माली तौर के ऊपर और असलहे की मदद इसराइल ने भी की। उस टाइम के ऊपर ज़ियाउल हक ने इसराइल से भी मदद ली टू फाइट अगेंस्ट रशिया। अब आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान के तो इसराइल से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान
का ज़ियाउल हक का उस वक्त वाज़े तौर पे एक स्टैंड था कि जी मेरी अवाम को नहीं पता लगना चाहिए, मैं इसराइल से मदद ले रहा हूं, बट ही गॉट हेल्प फ्रॉम इसराइल एज वेल। अब अपने मफादात को पूरा करने के लिए इन्होंने पूरी तरह से अमेरिका से उस वक्त मदद ली और उसके नतीजे में हमारे ऊपर एक वॉर, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्लैशनकोफ कल्चर आया, हमारे पाकिस्तान के अंदर हेरोइन आई, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया जहान की बेगैरती और जो यूं कह लें नशा और असलहा और वायलेंस थी वो हमारे पाकिस्तान में आई। उससे पहले का अगर आप पाकिस्तान देखें, ज़िया के पहले दौर का, आप पाकिस्तान के ड्रामाज उठा के देख लें, आप पाकिस्तान की पुरानी पिक्चर्स उठा के देख लें, पाकिस्तान वाज वेरी लिबरल माइंडेड काइंड ऑफ अ स्टेट। लेकिन जिस तरह से लोगों को कुचला गया सियासी तौर के ऊपर, ये एक तारीख मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि यहाँ अफगानियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तालिबान कहाँ से इमर्ज हुए? तालिबान बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने आपस की लड़ाई में, जो अफगानियों की आपस की लड़ाई थी जिसमें शुमाली इत्तेहाद था, फिर उसमें से ये एक मजहबी तबका निकल आया तालिबान, जिन्होंने कहा जी हम शरीयत नाफिज करेंगे। इनकी आपस में एक लड़ाई हुई और उसके नतीजे में ये तालिबान उस वक्त इमर्ज हुए और जीत गए। इनकी जीत की एक बहुत बड़ी वजह ये थी अलकायदा इनके पीछे था, और यही रीजन है कि इन्होंने अपने आप को ज्यादा एस्टेब्लिश किया, क्योंकि अलकायदा को एक ग्राउंड चाहिए था, उन्होंने वो ग्राउंड लिया और वहां पे आके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। वही अलकायदा जो बाद में उसके लोग टूट के ISIS भी बने। अभी तालिबान आपको देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं जी, वो कह रहे हैं खवातीन को जाओ जी तुम कोई बात नहीं, चैनल के ऊपर जाके न्यूज भी पढ़ लो, बुरका पहन के रिपोर्टिंग भी कर लो, आप अस्पताल में भी चले जाएं। उन्होंने अहले तशय्यो के जो जुलूस थे उनको भी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दे दी। They are very much encouraging people हाँ, and लेकिन making them feel लेकिन comfortable. देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। क्या उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है? नहीं हुई। आइडियोलॉजी में इसलिए कह रहा हूं चेंज हुई, दिस इज देयर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में और आइडियोलॉजी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। आते ही इन्होंने सबसे पहले TTP के जो लोग थे, हम कहते हैं ये बड़े अच्छे खूबसूरत तालिबान है, इन्होंने TTP के लोगों को भी रिहा कर दिया जेलें तोड़ के। ठीक है, TTP के लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपकी फौजियों के मेरे आपके बच्चों के नहीं, आम सिविलियन के बच्चे तो मर रहे थे बड़े अरसे से, उनको तो पूछता कोई नहीं था। जब ये फौजियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ तो इन्हें याद आया, ओ हमें ज़रबे अज़ब करना है। उससे पहले इनका ज़रबे अज़ब काम मरा हुआ था, मुझे नहीं समझ आती। आई एम रियली सॉरी टू से, सोया हुआ था ना सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जमीन इससे पहले सोया हुआ था। Zil, when you talk of 2008 and 9 and you said कि जब GHQ पे हमला हुआ था तो मैं उधर था, मैंने कहा मैं भी उधर ही थी, तो मतलब मैं भी वहां पे, मेरे भी वहीं पे कॉलेज था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू वो ये बात है कि उस वक्त भी आर्मी ही थी जो बड़ी एक्टिव थी। अब आप अगेन कहेंगे कि आप इनकी बहुत ज्यादा फेवर कर रही हैं, मैं फेवर नहीं कर रही, जो देखा वो यही थे जो कि उस वक्त भी हर जगह पे अगर आपने देखा हो तो ये। अच्छा, मैं इनकी एक्टिवनेस आपको बताता हूँ ना। अच्छा, मैं इनकी एक्टिवनेस बहुत एक्टिव था। मैं जनाब इनकी एक्टिवनेस आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ इनकी एक्टिवनेस। इनकी एक्टिवनेस ये थी, इंतहाई माजरत के साथ, कि GHQ पे हमला होता है, आपकी कराची में नेवल बेस के ऊपर हमला होता है। ठीक है, पाकिस्तान का इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वॉरक्राफ्ट जो है उन्होंने वहां पे तबाह किया, एंड सो ऑन। और वो तबाह करने वाले कौन थे बाय द वे? इसी फौज के एक्स ऑफिसर्स या जो मिलिटेंट एलिमेंट्स थे, यानी जो इवन GHQ पे जिस बंदे ने हमला किया था, ही वाज फ्रॉम मेडिकल कोर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, राइट, जो उसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। These facts are not available for a common person or common citizen. आपकी तमाम मरियम माजरत के साथ अगर आप जाके उस वक्त के न्यूज उठा के देखें तो मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, ही वाज फ्रॉम मेडिकल कोर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ये सारे लोग पाकिस्तान, इनमें से अक्सरियत जो पाकिस्तान में इस तरह के जो GHQ पे स्पेशली जो अटैक हुआ था, क्योंकि GHQ इज वेरी सिक्योर प्लेस। ठीक है ना, वो मेरा और आप जैसा बंदा उसके गेट के ऊपर नहीं जा सकता आराम से। Not now. It was इवन पहले भी मैं मुझे अक्सर काम पड़ा करते थे वहां पे बिकॉज ऑफ सम फैमिली अफेयर्स, तो आप आराम से GHQ के गेट के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे। इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है ना, यानी आपको 10 सिक्योरिटी के उनमें से गुजर कर 2008-2009 में तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट हो चुकी थी। 2008-2009 बड़ी वो थी। खैर, बात का मकसद जनाब ये है सिंपल सा कि हमारी फोर्स जो है
ठीक है ना, उसको उस वक्त तक याद नहीं आया जब तक आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला नहीं हुआ। इससे पहले स्कूल्स पे भी हमले हुए, कॉलेजेस पे भी हुए, मदरसों पे भी हुए, हर जगह पे हमले हुए। अब आ जाए ऑपरेशन के ऊपर तालिबान के। एक चीज मुझे और रिमाइंड करानी थी, ये वो टाइम था जब यूनिवर्सिटी की बसेस, स्पेशली आर्मी मेडिकल कॉलेज और ये सब, इन्होंने अपनी जो बसेस हैं उनके ऊपर से अपने सारे नेम सारा हटा दिया था। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं मैं कर रही, जो ये रैंक्स होते थे ना घर के बाहर आर्मी ऑफिसर्स के लगे होते हैं, वो भी इन्होंने अपने नेम प्लेट्स भी हटा दिए थे। अच्छा, यहाँ तक कि फौजी यूनिफॉर्म पहन के अपने जो है यूनिट नहीं जाया करते थे, वो भी आपको, ये तो मुशर्रफ के टाइम पे शुरू हो गया था ना, फौजी यूनिफॉर्म पहन के अपनी यूनिट पे नहीं जाता था। हाँ जी, बिल्कुल। पता नहीं मुझे इतना, आप कुछ ज्यादा इंटरनली जानते हैं फिर। मैं इंटरनली नहीं, मैं एक्सटर्नली देखता हूँ, तो मैं तो बड़ा एक्सटर्नल आदमी। ये सारी चीजें बहुत, ये वो सारी चीजें हैं जो आम न्यूज़पेपर्स में आ जाती हैं। हाँ, ये आम आवाम को मालूम है। अच्छा, बात का मकसद ये, देखिए बात ये, सवात ऑपरेशन होता है, वहां से तालिबान को वाइप आउट किया जाता है। उसके बाद ये जो शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान, ये वाले जो एरियाज थे, वजीरिस्तान के जो एरिया थे, इधर ऑपरेशन के लिए वही बात है कि 2008 से 2013 की गवर्नमेंट के दौरान बार बार कहा जाता रहा कि आप ये ऑपरेशन करें, लेकिन उस वक्त आपकी मलाला को बड़ा खतरा होना है बेचारी को। मेरी मलाला को इंशाल्लाह ताला कोई खतरा नहीं होगा, वो एक बहादुर लड़की है और इंशाल्लाह उसको कोई खतरा नहीं होगा। मलाला पे हम बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान आएगी तो खतरा होगा इंशाल्लाह ताला, बाकी सब खैर है। नहीं, आप चाहते हैं उसको खतरा होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रही, उसे पता है आप जैसे लोग यहाँ पे मौजूद। अच्छा, he is very anti, he is anti so many people। अच्छा, मलाला पे बाद में आते हैं, मुझे पता है आप मलाला को छेड़ के ना मेरे साथ जरा वो बहस करना चाह रही, मलाला पे बाद में आते हैं। नहीं, मैं नहीं कर रही, जब वजीरिस्तान ऑपरेशन की बात, बीच में उसका इंसिडेंट भी हुआ था, उसके साथ भी बुरा किया। हाँ, वो उसमें उस इंसिडेंट में भी आर्मी इन्वॉल्व थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी वो भी बता देता हूँ। तो 2008 से 2013 के दरमियान में कि जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बारहा कहा कि हमें वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो मुआज के खास तौर से लीडर हैं इमरान खान साहब और मरियम आपके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस बात की शदीद मुखालिफत की और कहा कि हम इस तरह के किसी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने चले कोई बात नहीं, जिस इमरान खान साहब ने तो बात की थी, नहीं नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान जो थे ना, वो खासे अच्छे दोस्त थे, काफी चीजों पे वो अलाइंड थे वैसे। तो वो कहते हैं ना, डायलॉग से ये मसले हल हो सकते हैं। तो अच्छा, अब सिनेरियो जनाब ये है कि तालिबान अफगानिस्तान में आ चुके हैं। मेरा अपना जो सेंटिमेंट है एज ए पब्लिक, वो उनका अभी आपने शायद न्यूज देखी होगी कल, यानी आप लोगों की सुबह की न्यूज थी कि तालिबान जो है वो तोरखम बॉर्डर पे आके उन्होंने वहां पे टेक ओवर करने की कोशिश की है। देखा आप लोगों ने? अच्छा, एक न्यूज तो मैंने जो एक न्यूज ये मैंने सुनी थी कि आईपीएल में अगर कोई यानी उनका क्रिकेटर भी साथ देगा तो वो उसको भी मार देंगे, ये न्यूज तो मैंने सुनी है। ये बॉर्डर वाली अच्छा नहीं, बॉर्डर के ऊपर भी वो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर है ना, उसके ऊपर वो लोग आए हैं और उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने उसको सील कर दिया। तो ये अभी रिसेंट वाकया है। अच्छा, ऐसी चीज, अच्छा ये खबर किस चैनल की है? ये पूरे मीडिया के ऊपर चल रही है इस वक्त, आप कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ उठा के देखें। I think I missed this news since. अच्छा, तो बल्कि शेख रशीद को बुला के उसका वो भी लिया था, पर्सपेक्टिव भी लिया था। अच्छा, मजे की चीज ये है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है ना आपकी रेंजर्स, वो वजारत दाखिला के अंडर आती हैं, वो आर्मी के अंडर नहीं आती वैसे। तो इसलिए शेख रशीद को बुला के पूछा था। खैर, अब अच्छा, नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उससे इंटरव्यू लिया था कुछ चैनल्स ने। मैं रात को, यानी मेरी रात थी और मैं रात को सोने से पहले न्यूज सुन रहा था, तो उसमें था। तो कहने का मकसद देखें, बात ये है कि दे आर स्टिल द सेम पीपल। प्लस एक चीज ध्यान में रखें, ये तहरीक है, दे आर नॉट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। इनके पॉकेट्स हैं, ये मुख्तलिफ सोच के हामिल लोग हैं। मुल्ला फजलुल्लाह, मुल्ला बरादर, ये डिफरेंट नाम है लेकिन इनकी सोचें सेम हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। हाँ, इनको भी एक्सेप्टेंस चाहिए रशिया से, इनको एक्सेप्टेंस चाहिए चाइना से, इनको एक्सेप्टेंस चाहिए ईरान से, इनको एक्सेप्टेंस चाहिए पाकिस्तान से। मैं बात करने लगी हूँ, you just can't stigmatize them without listening to them. They are talking about Islamic revolution. पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में Islamic revolution है। I am sorry to say, Islamic revolution is the biggest shit they are selling to people.
वीडियो अपॉलॉजी। दुनिया में Exactly. कहीं भी इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है उसने सवाए कत्लो गारत के कुछ नहीं किया, दुनिया में कहीं भी, इंक्लूडिंग मैं, चाहे वो अभी तक जो आजकल का जो रिसेंट रेवोल्यूशन ईरान है उसके अंदर भी कत्लो गारत के अलावा कुछ नहीं हुआ, माजरत के साथ। इट्स ऑल अबाउट सप्रेशन। ऐसे ही। ठीक है, वहां पे भी। अच्छा, मैं मैम से उस टाइम, जी जी, मैंने कहा मैं मैम से ना ऑफलाइन भी एक यही बात कर रहा था कि आप आते हैं तो फिर आपसे भी ऑथेंटिकेशन करते हैं इस चीज की, कि जहां तक मैंने पढ़ा है कि अफगानिस्तान और मेक्सिको ये दुनिया के कुछ ऐसी जगहों में शामिल है जहां पे यानी ये जो अफहीम है यानी ये हीरोइन जिसे कह सकते हैं, इसकी बहुत इजीली कास्ट हो जाती है जिसे कह सकते हैं, ठीक है। और यानी कि ये बहुत इसी वजह से जो है यानी रशिया ने भी इसको अपना अड्डा बनाया हुआ था, क्योंकि आज भी यानी जो आर्मी के जो बहुत सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो यही ड्रग्स हैं, ठीक है, मेजर जिसे कह सकते हैं। और अमेरिका का भी जो मेजर इसमें पार्ट था वो यही था कि यहाँ से जो यानी ड्रग्स सप्लाई हो रहे थे पूरी दुनिया में वो बड़े खास, इसके बारे में आपकी क्या रिसर्च वगैरह है, वो क्या ये अगर ये इतने ही इस्लामिक बन रहे हैं यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन ला रहे हैं तो क्या ये इस चीज के ऊपर भी फोकस करेंगे? अच्छा, कि इन्होंने ये जो लास्ट टाइम ये सालों से किया था। चल, हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि अफगानिस्तान और मैक्सिको में पोस्ट, जिसको हम पॉपी कहते हैं, इसकी काश्त सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और बड़े आराम से हो जाती है। एक्चुअली पोस्ट वैसे भी एक ऐसी चीज है, वो आप कहीं भी लगाएंगे ना वो लग जाएगी, ठीक है। और दुनिया में कहीं भी आप इसको काश्त करना चाहें बड़े आराम से हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पे वन ऑफ द हाई क्वालिटी ड्रग्स जो है होती हैं। अभी तालिबान जब लास्ट टाइम आए थे, अभी जो उनके फेवर वाले लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि उन्होंने आती सारे खेत जला दिए थे, विच वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। उन्होंने आके चंद फोटो आपके लिए कि हम ये खेत जला रहे हैं उन्होंने किया था, लेकिन उस टाइम के ऊपर भी अफगानिस्तान से हेरोइन सबसे ज्यादा स्मगल होती थी, ठीक है। और तालिबान का जो एक्चुअल दौरे हुकूमत रहा है वो आई थिंक 96 से लेकर तो 9/11 का जो वाकया उस तक रहा है, उससे पहले उनकी डायरेक्ट हुकूमत थी भी नहीं। Exactly. और उस दौरान भी वो आपस में Exactly, लड़ते ही रहे थे। ये जो बातें थी, जो उन्होंने एक आधा इलाका कब्जा किया, खेत खुद जला दी। अभी अगेन जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, ये एक तहरीक है। तहरीक में ये होता है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, मरियम की अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, इसमें बट वी हैव मतलब है कॉमन कि ग्राउंड। you are not interpreting Islamic revolution as a revolution which is according to Quran and Sunnah. You are talking about its their own अब माजरत के साथ मरियम, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट एंटी इस्लामिक फेज, लेकिन ये है कि जिसको लोग एंटी इस्लामिक कहते हैं, लेकिन माजरत के साथ के आज तक दुनिया में आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद कभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं आई। मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं आई। जितने भी हमारे चाहे उमवी थे, अब्बासी थे, या बाद में इवन उस्मानी आ गए, नन ऑफ देम, दे वर ऑल कैरिंग देयर ओन एजेंडा। उनमें से किसी की कोई इस्लामिक इंटेंशंस नहीं It was more for the power of the state. They all did it for their own power, for the power of their family. तो मैं ये बहस बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी। तालिबान का इस वक्त सिनेरियो एनीवेज ये है कि दुनिया उनको एक्सेप्ट कर ले एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ऑलरेडी अफगान फ्लैग, they don't have any other option. Even America जो कि सुपर पावर है, they are even saying कि we will try. नहीं, ये माजरत के साथ आप लोगों का, ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी दुनिया के पास ऑप्शन नहीं है, तालिबान को तो अल्लाह की मदद आ रही है, कुछ लोगों ने इसे फतह मक्का से तशबीह दे दी। It's all bullshit. I'm really sorry. I mean, America is even मैंने एक statement पढ़ी है जो Biden that we are ready to negotiate with Taliban if they are try to make peace in Afghanistan. They are already negotiating with Taliban for last many years. जब से कतर में उनका ऑफिस बना है, it's on progressive terms. नहीं, प्रोग्रेसिव टर्म्स की ही। आप जब से उनका कतर में ऑफिस क्यों बना था? कतर में ऑफिस इसलिए बनाया था कि उनसे बातचीत करें। तो अमेरिका का तो एक प्रॉब्लम है ना, अमेरिका माजरत के साथ, अमेरिका कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। लेटेस्ट पीएम है जो कि जिनको आप कहते हो ये मुआज गिलानी के लीडर, even he said that I can even myself personally ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, कोई गल नहीं। why would I ऐसे जो अच्छा काम करे मैं उसके साथ, फिर चाहे वो कोई भी हो, like some ordinary person, चाहे वो यहाँ पे लोगों की इतनी बुरी अकड़ है ना
कि आप जो है वो आई जस्ट कांट फॉलो। हाँ मैं ठीक है वो मैं अच्छा चले हम टॉपिक पे थोड़ा स्टिक रहते हैं। मुझे आप ये बताएं आप क्या कह रही हैं? अमेरिका जो है वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई अमेरिका इज गोइंग टू एक्सेप्ट। दे आर रेडी टू, दे आर नॉट डूइंग इट बट दे आर रेडी टू विद द लेटेस्ट, वो जो भी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे अगर वो प्रोग्रेसिव तौर पे इसको लेके चले तो। अच्छा अभी देखें एक नया स्टेटमेंट पड़ी थी अमेरिका का एक्चुअली एक हमेशा प्रॉब्लम रहा है। अमेरिका कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि जी प्रोग्रेसिव लोग अमेरिका को या इस तरह के मुल्कों को सपोर्ट करते हैं उनकी आइडियोलॉजी को, तो मेरा ख्याल से उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमेरिका दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। उसका रीजन ये है, दुनिया का सबसे बड़ा असलहा मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है अमेरिका, और उसको ये जंगें चाहिए। अगर ये जंगें नहीं होंगी, दुनिया में अमन आ जाएगा, तो उनकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। सो दैट्स व्हाई दे वांट इट। ठीक है ना? तो ये अमेरिका तो चाहता है जंग हो भाई, अमेरिका का तो काम ही है। अमेरिका को यहाँ पे कोई फेवर नहीं कर रहा, पहली बात जी। ठीक है, अच्छा योर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ दूसरी चीज, इट्स ओके दैट्स फाइन। आपको अमेरिका अच्छा लगता होगा, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए दे आर नॉट दैट गुड। मुझे पसंद है। हाँ ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे यानी मैं इन जनरल बात करूं, आम लोगों के लिए दे आर इम्पोजिंग वॉर ऑन पीपल, दैट्स व्हाट आई थिंक एनीवेज एंड आई ऑब्जर्व। अच्छा अब उसमें देखो जो मसला आ रहा है ना, वो ये है कि अमेरिका का एक हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो जंग भी करते हैं और बात भी करते हैं, और ये वैसे जंग का असूल भी है। आप सिर्फ जंग नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ जंग नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ बातचीत नहीं करते। क्योंकि अगर आप सिर्फ बातचीत करेंगे ना, अगर फर्ज करें मेरी आपकी लड़ाई होगी और मैं कहता हूं चलें बात करते हैं, तो यू विल थिंक आई एम वीक। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल फाइट विद यू एज वेल टू शो यू माई माइट, एंड आई विल टॉक टू यू टू कम टू द रेजोल्यूशन। क्योंकि रेजोल्यूशन बातचीत से आता है, बट यू हैव टू फाइट एज वेल टू शो योर माइट, टू शो योर पावर। ये चीज भी उतनी ही जरूरी है। तो अमेरिका ये काम करता है और बड़ा स्ट्रेटेजिकली और बड़े ठीक तरीके से करता है। अभी आप मुझे ये बताओ कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो लड़ने को तैयार नहीं थी। अशरफ गनी भाग गया है गोके, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त खवातीन जो हैं दे आर ऑन रोड्स। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की सोशल मीडिया पे। इस वक्त वहां के लोग फ्लैग, एक बड़ा प्राइड होता है। पिछले दिनों में देख रहा था, बल्कि वो एक जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान, वो बकवास कर रहा था, वो हमेशा बकवास ही करता है वैसे। वो बकवास कर रहा था कि अफगानिस्तान का जो परचम है वो पिछले पता नहीं 100 सालों में कोई 28 दफा तब्दील हुआ है, तो अभी भी तब्दील हो गया तो क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान का परचम अगर लोगों की विल से या वहां की गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट कोई चेंज करती है ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर एक काबिज तहरीक आके, फॉर एग्जाम्पल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आके पाकिस्तान पे कब्जा कर लेती है आज, ठीक है, जो खादिम रिजवी वाले जो हैं वो आके आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और अपना झंडा लहराना शुरू करते हैं तहरीक लब्बैक का, व्हाट आर यू गोना डू? आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? going to be accepted as something positive, right? तो हम ये चीज फिर अफगानिस्तान के लिए क्यों एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? हम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, हम अगर left with any other option? उनका प्रेसिडेंट तक डर के भाग गया। देखिए प्रेसिडेंट बेशक डर के भाग गया, अवाम डर के नहीं भागी, अवाम स्टिल उधर है। वो जीप ऊपर से गिर रही है बेचारी। नहीं, वो आप ये आप लोगों की ये आप लोगों की गलतफहमी है। वो पंखों के ऊपर से, ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो पंखों के, वो यानी जो जहाज के ऊपर जा रहे थे, लेकिन ओवरऑल अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर है। अवाम जो है वहां पे एहतजाज भी कर रही है। जिनको मिल रहा है वो भाग रहे हैं, दे आर स्कैर्ड। नहीं देखो मरियम, अगर इस तरह की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान से बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। आज अगर आप अमेरिका का या बरतानिया का वीजा खोल देंगे तो लाइनें आपको पता है कितनी लंबी होती हैं, राइट? तो यानी हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा जाना चाहता है। ये बात नहीं है, एवरीवन हैज अ राइट टू गो एंड ऑप्ट अ बेटर लाइफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर बैठा हूँ किसी और मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मी। इट विल इम्पैक्ट मी इवेंचुअली, क्योंकि मेरी रूट्स पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक है, तो मुझे ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी। इस वक्त लोग जो हैं पाकिस्तान में, दो तरह के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी। वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी हैं, वो लोग जो अफगानिस्तान में रह के अफगानिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, कई लोग बाय चॉइस वहां पे मौजूद हैं। नॉट एवरीवन इज अशरफ गनी,
ये चीज हमें समझ नहीं, और ये जो एक हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं ना कि अफगान कौम खुदा ना खास्ता जी ऐसी है, अफगान कौम वैसी है, दिस इज अ वेरी बैड एटीट्यूड ऑफ द पीपल। जो लोग उन हम कश्मीरियों को स्टीरियोटाइप कर देते हैं, कभी पठानों को स्टीरियोटाइप कर देते हैं, कभी सिंधियों को कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमें स्टीरियोटाइपिंग के बजाय हमें वी नीड टू थिंक अबाउट थिंग्स। मैं वो क्लिप तलाश करता हूँ, आप अपनी बात कीजिए, मैं क्लिप तलाश करता हूँ। नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने भी बेसिकली आपको ये है कि हर कोई अपनी ओपिनियन रख रहा है, कोई वहां है कोई वहां नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लीव द प्लेस। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप कह सही रहे हैं अपनी जगह कि हर कोई अपनी ओपिनियन रखता है, तो यही तो मसला है, हर कोई अपनी ओपिनियन रखता है, इसीलिए कुछ होता नहीं है। देखो मैं जो बात कर रहा था ना, वो असल में ये थी कि तालिबान जो हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत से लोग रोड्स के ऊपर मौजूद हैं और अगेंस्ट उनके बात कर रहे हैं अभी, बल्कि उनके कुछ मुखालिफ, ठीक है, वही ना, उनके आपस में कई लोग ऐसे हैं जो कि ये समझता, जिस तरह एज एन एग्जांपल मेरे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, अहले तशय्युं हैं, वो सारे ये कह रहे हैं जी देखें जी कितना अच्छा, वो भी तालिबान की प्रेज में लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी जो आप स्टेटमेंट्स निकाल के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट आर दे एक्चुअली टेलिंग देम, ठीक है, टू जस्ट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। इफ दे डोंट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस दे कैन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। इजहारे राय ये नहीं होती, आजादी है, अभी तक कोई कॉन्सिक्वेंस सामने नहीं आया, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस राइट नाउ, ठीक है। वंस दे स्टॉप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, नो इंस्ट्रक्शन इज अभी बिल्ली थाले से बाहर आएगी ना, आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड व्हाटएवर। ये देखो ना, ये आपके ख्याल में नहीं है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूं। मैं यहाँ पे इसलिए बात नहीं कर रहा बिकॉज दे विल गो टुवर्ड्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ सेक्टेरियनिज्म, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल के दिखा सकता हूं जिनके अंदर ये बातें ऐसी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी जहां तक अभी मैं आपको ये चलें, अभी अच्छा हुआ मुझे क्लिप मेरे सामने आ गया। ये अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं जनाब, ये लीजिए। अब दिस इज वन थिंग, ये मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की है, इस तरह के बहुत से और प्रोटेस्ट हैं जिनकी मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, लोग उनके खिलाफ भी खड़े हुए हैं, कुछ लोग उनका साथ भी दे रहे हैं, कुछ लोग उनसे निगोशिएट भी कर रहे हैं। अब चलें आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना बड़े वो हो चुके हैं लिबरल और बड़ा वो कर रहे हैं जनाब, लोगों के साथ बड़े हुस्ने सलूक के साथ पेश आ रहे हैं, ये देखें जी, ये हुस्ने सलूक चल रहा है। तो कहने का मकसद जनाब अली ये है कि ये दे स्टिल हैव देयर ओन आइडियोलॉजी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आप लोगों को शायद पता नहीं मालूम है या नहीं है कि मज़ार शरीफ का जो इलाका है जिसके ऊपर अभी भी इनका कब्जा है, दे हैव नेगोशिएशंस विद दोस पीपल, और अब उन लोगों के साथ उनकी अच्छी एक वो चल पड़ी है। मज़ार शरीफ में क्या हुआ था, जस्ट बिकॉज द पीपल वर फ्रॉम ऑपोजिट सेक्ट they went and killed everybody. उनकी हामिला औरतों की pregnant. We are not there to discuss their institutes and their no, why not? Why not? Situations. तो शो बहुत लंबा हो जाएगा, हमने नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। हम बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मेरा मकसद कहने का ये है, we can talk for 2 to 3 hours. मेरा मकसद बात करने का देखें एट दी एंड ये है, आप लोग मुझे पता है एग्री नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अफगान्स विल शो देयर real face, sorry not Afghan, Taliban's will show their real face very soon. और अभी वो जिस तरह अफगानिस्तान में एक दफा उनको जरा कदम जमा लेने दें, then they are coming for us. और if you guys are ready to survive under Taliban rule, then you are most welcome. At least I am not. तो कोई आखिरी वर्ड्स आप लोग कहना चाहें जनाब? मरियम आपके, ये फिर मुआज से आखिरी वर्ड्स लेंगे, फिर then we will end up the discussion.
let's see what happens. Okay, जी मुआज। We can say anything before that. बस यहीं पे बात करने खत्म करने की कोशिश करेंगे कि आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मैम की भी काफी हद तक बातें ठीक हैं। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब 20 साल पहले तालिबान की गवर्नमेंट में और आज की गवर्नमेंट में ये जरूर फर्क आ सकता है कि जब एक हमारे पास मीडिया नाम की चीज नहीं थी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अखबार में जो लिख दिया जाता था हमें वो सच लगता था, ठीक है। और अखबार का एक छोटा सा रूल जहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, शायद गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है किसी भी न्यूज के आगे जब लगा दिया जाता है तो वो न्यूज नहीं होती, वो बेसिकली एडिटर की एक थॉट का नाम होता है, ठीक है। तो यानी ये जितनी बातें हम बेशतर हम लोग यहाँ पे कर जाते हैं कि ये फलानी न्यूज का पार्ट है, वो बेसिकली न्यूज नहीं होती, वो एक एडिटर की एक थॉट का नाम हो सकता है या एक यानी उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज लाइव है, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर और अदर नेटवर्क्स की वजह से हम वो असल चीजें देख पाएंगे जो आप म्यूट हो गए, असल चीजें पता सॉरी कंटिन्यू। आइदर वो गुड चीजें होंगी, हाँ मैंने कहा आइदर वो गुड होंगी या बैड होंगी, हमें एक्चुअल न्यूज पता लगेंगी और विद इन नो टाइम पता लगेंगी। बिल्कुल ठीक है, कुछ वक्त जरूर दें, माइट भी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, जाहिर सी बात है 20 साल एक बड़ा टाइम होता है, उस दौरान में जो हमारी एक खास थिंकिंग आप कह रहे हैं कि तालिबान की थी, माइट भी वो चेंज हो जाए, जाहिर सी बात है। जैसे मेरे वालिद साहब पे लाजमी नहीं मैं 100% वैसा ही हूँ और उससे अगली नस्ल भी वैसी हो, बहुत सारी चीजें जो है वो अगली नस्ल में चेंज आ जाती हैं। तो लेट्स क्या हमें मिलता है, बेसिकली हम तो एक खिते में बेसिकली चाहते हैं कि अमन हो जो नजर नहीं आ रहा, बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलें, अच्छी बात है, आप एज एन आम आवाम तालिबान की सोच के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार हैं। मैं एज ए बहुत ही आम आवाम तालिबान के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हूं। इसके साथ ही हम अपने देखने सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।